अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ आई एम क्लासेस। आज इस एपिसोड में हम देखेंगे एक नया कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो। इन तीनों में मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सबसे पहले बताऊंगा कि ये पोर्टफोलियो, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक है। और बहुत ही आसानी से 2 मिनट में आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है इन तीनों में, ठीक है। प्रोग्राम कहाँ काम करता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहाँ काम करता है, और आपको बहुत ही आसानी से मैं ये समझाऊंगा कि आपकी कंपनी में कौन सा मैनेजर किस लेवल पर है, प्रोग्राम मैनेजर है या पोर्टफोलियो मैनेजर है। एक्चुअली ये तीनों टर्म जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं पीएमपी एग्जाम में। तो ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि क्या डिफरेंस है तीनों में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रोजेक्ट क्या होता है, जो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं एक वीडियो में। अगर आपको देखनी है डिटेल में तो यहाँ पे आई बटन पर आप वो वीडियो पूरी देख सकते हैं, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ हाईलाइट कर देता हूँ प्रोजेक्ट से रिलेटेड। प्रोजेक्ट क्या होता है, टेम्परेरी एंड्योर होता है, टेम्परेरी टाइम होता है प्रोजेक्ट का। एक स्टार्ट डेट होती है, एंड डेट होती है, और यूनिक प्रोडक्ट जो है, यूनिक प्रोडक्ट, ये प्रोजेक्ट नहीं है, यूनिक प्रोडक्ट क्रिएट करता है, ठीक है। एक यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक सर्विस और यूनिक रिजल्ट जो है वो क्रिएट होता है प्रोजेक्ट से। प्रोजेक्ट जो होता है यूनिक होता है इन नेचर, ठीक है। सेम प्रोजेक्ट एट द टाइम नहीं होते, ठीक, आई मीन सेम नेचर का प्रोजेक्ट सेम टाइम पर एग्जिस्ट नहीं करता। सेम नेचर का प्रोजेक्ट डिफरेंट टाइम पर एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन नेचर में प्रोजेक्ट जो होता है यूनिक होता है। एग्जीक्यूटेड टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। प्रोजेक्ट क्यों एग्जीक्यूट करते हैं हम, कोई भी बिजनेस ऑब्जेक्ट, कोई भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो हमें कस्टमर की तरफ से मिला होता है, क्लाइंट की तरफ से मिला होता है, उसको अचीव करने के लिए हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये समझ लीजिए, वेरियस प्रोजेक्ट पॉसिबल एट सेम टाइम। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनी प्रोजेक्ट्स रन करते हैं एट द सेम टाइम, वेरियस प्रोजेक्ट पॉसिबल हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स पॉसिबल होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में एट द सेम टाइम। भैया अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन एक ही प्रोजेक्ट पर काम करती रहेगी ना, वो एक दिन डेड हो जाएगी, तो मैनी प्रोजेक्ट पे ऑर्गेनाइजेशन को काम करना पड़ता है। तो ये बात हो गई प्रोजेक्ट की। अब हम आगे चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम क्या होता है। सबसे नीचे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट से ऊपर प्रोग्राम, सबसे ऊपर पोर्टफोलियो, ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। तो मैं इन तीनों का भी एक्सप्लेन करूंगा। प्रोजेक्ट आपने देख लिया, नेक्स्ट चलेंगे प्रोग्राम की तरफ। चलिए अब मैं आपको बताता हूं प्रोग्राम क्या होता है। बहुत ही ध्यान से देखिएगा प्रोग्राम किसे कहते हैं, और फिर मैं एग्जांपल के साथ इसको बताऊंगा। प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोजेक्ट या इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स भी कह सकते हैं हम, ठीक है। इंटर रिलेटेड या रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का एक ग्रुप है, सब्सिडरी प्रोग्राम्स एंड प्रोग्राम एक्टिविटीज, ठीक है। प्रोग्राम एक बिगर अम्ब्रेला हो गया जिसके अंडर में क्या हो गया, रिलेटेड प्रोजेक्ट्स और इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आएंगे, वो हो गया प्रोग्राम। और प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम जो है रन बाय प्रोग्राम मैनेजर। प्रोग्राम मैनेजर जो होता है रेस्पॉन्सिबल होता है उन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। तो एक प्रोग्राम के अंडर में इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, सब्सिडरी प्रोग्राम्स होते हैं, और क्या होते हैं, प्रोग्राम एक्टिविटीज होती है। मैं अभी एग्जाम्पल के साथ सब समझाता हूं इसको। मैनेज यूजिंग हाई लेवल प्लान्स दैट ट्रैक इंटरडिपेंडेंसीज एंड प्रोग्रेस ऑफ प्रोग्राम कंपोनेंट्स। प्रोग्राम कंपोनेंट्स क्या होगा, इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट और ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। ये मैनेज किया जाता है, हाई लेवल प्लान्स बनाए जाते हैं। अगर कोई प्रोजेक्ट फेल हो रहा है तो हाई लेवल प्लान्स बनाए जाते हैं, देखा जाता है उनकी इंटरडिपेंडेंसीज क्या है। अगर एक प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट पर डिपेंड कर रहा है तो उनकी इंटरडिपेंडेंसीज क्या होती हैं। कभी कभी क्या होता है, दोनों प्रोजेक्ट मैनेजर्स में पंगा होता है, ठीक है, आपस में, तो हैंड ओवर प्रॉपर नहीं होता, वो उसकी बात नहीं बताता, ये इसकी बात नहीं बताता, दोनों एक दूसरे की जो है हाइड करते हैं और एस्केलेशन करते हैं। तो प्रोग्राम मैनेजर का ये काम है कि इंटर रिलेटेड डिपेंडेंसीज को स्मूथ बनाना, उनको ओवरकम करना, उनको खत्म करना, और पूरे प्रोग्राम को यानी इंटर रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको सक्सेसफुली रन करना। तो उसके लिए क्या करते हैं, वो हाई लेवल प्लान्स बनाते हैं। वो प्लान बनाते हैं जो प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं बनाता। उनका प्लान्स जो होते हैं वो 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे या मैनी प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए वो प्लान्स होते हैं कि आपस में एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजर ने एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया कि आपस में जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं ये अपनी वीकली रिपोर्ट शेयर करेंगे। अब अगर मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, वीकली रिपोर्ट शेयर करेंगे, प्रोग्राम मैनेजर क्या करेगा, उसको इंप्लीमेंट, उसको एग्जीक्यूट करेगा 100%, ठीक है, कि सारे प्रोजेक्ट मैनेजर अपनी वीकली रिपोर्ट शेयर करेंगे। अब वीकली रिपोर्ट जब सबके पास आएगी, सारे प्रोजेक्ट मैनेजर एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस देखेंगे और उस प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे। तो ये छोटे सा एग्जांपल मैंने इसका दिया। अब प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, प्रोग्राम
टू अचीव एफिशिएंसी इन प्रोजेक्ट दैट कैन नॉट बी अचीव बाय रनिंग अ प्रोजेक्ट इंडिविजुअली। अगर कोई एक प्रोजेक्ट है उसकी एफिशिएंसी अचीव नहीं हो पा रही है, प्रोजेक्ट प्रॉपरली रन नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है कि एक प्रोग्राम में 2 या 3 प्रोजेक्ट्स को डाल देते हैं ताकि उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके, ताकि प्रोजेक्ट जो है टाइमली डिलीवर हो सके। एग्जांपल आपको बताता हूं, मान लीजिए एक प्रोजेक्ट है टेलीकॉम का, L800 का प्रोजेक्ट है जहां पे LT800 जो है फ्रीक्वेंसी इंप्लीमेंट हो रही है। अब एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो 5G का प्रोजेक्ट है, ठीक है, 5G की 200 साइटें जो है वो इंप्लीमेंट हो रही हैं, 300 साइटें इंप्लीमेंट हो रही हैं। एक अदर प्रोजेक्ट है जो L800 प्रोजेक्ट में इंजीनियर्स है ना, ठीक है, वो इंजीनियर्स क्या है, बहुत ही क्वालिफाइड इंजीनियर्स है, पुराने इंजीनियर्स है। 5G प्रोजेक्ट क्योंकि नया प्रोजेक्ट है तो नई रिसोर्सेज हायर किए उस मैनेजर ने, ठीक है, वहां न्यू रिसोर्सेज है। तो 5G प्रोजेक्ट को रन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है मैनेजर के लिए क्योंकि न्यू रिसोर्सेज है। अब उसको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि जो टेक्निकल उसके पास इंप्लॉयज नहीं है। वो क्या करेगा, वो प्रोग्राम मैनेजर से कहेगा कि आपके प्रोग्राम में एक दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है जो L800 का प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां पर रिसोर्सेज काफी इक्विप्ड है, वहां पर रिसोर्सेज जो है बहुत ही अच्छी रिसोर्स है, वहां पर जो इंजीनियर्स है बहुत ही वेल टेक्निकल इंजीनियर्स हैं वहां पर, ठीक है। तो मुझे क्या चाहिए, वहां से 2 इंजीनियर्स चाहिए ताकि वो ट्रेनिंग दे सके। अब प्रोग्राम मैनेजर क्या करेगा, एक एक इंटरनल ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करेगा दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच में, ताकि दोनों प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स आपस में एक दूसरे को ट्रेन कर सकें। इससे क्या होगा, दोनों ही प्रोजेक्ट के इंजीनियर्स जो है इक्विप्ड हो जाएंगे और प्रोजेक्ट जो है इजीली रन कर पाएगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें हुई प्रोग्राम की। प्रोग्राम आप समझ गए, एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसके अंडर में इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको। मान लीजिए एक सैटेलाइट इंस्टॉलेशन चल रहा है, ठीक है, एक सैटेलाइट लॉन्च करनी है। तो सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, बेस बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना होगा, ठीक है। सैटेलाइट के ऊपर जो काम कर रहे हैं साइंटिस्ट वो होंगे वहां पर, वो डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा, सिविल का डिफरेंट प्रोजेक्ट होगा, तीसरा उसको लॉन्च करने के लिए अलग प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। तो इन सारे प्रोजेक्ट ये सारे प्रोजेक्ट जो है इंटर रिलेटेड प्रोजेक्ट किसके अंडर में काम करेंगे, एक प्रोग्राम मैनेजर के अंडर में काम करेंगे। दूसरा एग्जांपल मैं आपको अपने फील्ड से दूंगा क्योंकि मैं टेलीकॉम का हूं, ठीक है। तो टेलीकॉम फील्ड में अगर आप बात करें, अगर आप टेलीकॉम फील्ड के हैं, आपको पता होगा न्यू साइट इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है। न्यू साइट जब इंप्लीमेंट होती है तो सबसे पहले सिविल वर्क होता है, वहां पर टावर इरेक्शन होता है, वो एक डिफरेंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। एक डिफरेंट प्रोजेक्ट मैनेजर जो है इस काम को देख रहा है कि टावर इरेक्शन हो रहा है प्रॉपर्ली, टाइमली टावर इरेक्शन होना चाहिए और सिविल का वर्क होना चाहिए, वहां पर शेल्टर बनेगी, पावर आएगी, सब कुछ आएगा, ठीक है। ये सारी चीजें सिविल के अंडर में हो गई। एक सेकंड प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया साथ में उसके, जब टावर इरेक्शन हो गया इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है, टेलीकॉम साइट को इंस्टॉल करने के लिए। अब उसमें 2 डिफरेंट प्रोजेक्ट हैं, एक है बैकहॉल वाला प्रोजेक्ट जो कि ट्रांसमिशन का है, एक है रैन प्रोजेक्ट जो इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन का है, ठीक है। तो बैकहॉल वाला प्रोजेक्ट जो है, ट्रांसमिशन वाला प्रोजेक्ट डिफरेंट प्रोजेक्ट है, एक तीसरा प्रोजेक्ट है जो रैन का है, ठीक है। अब ये सिविल, रैन और ट्रांसमिशन, ये तीनों प्रोजेक्ट एक ही प्रोग्राम मैनेजर के अंडर में होंगे और वो प्रोग्राम मैनेजर पूरी साइट को देख रहा होगा कि कैसे इंप्लीमेंट होगी पूरी साइट, और तीनों प्रोजेक्ट मैनेजर से वो रिपोर्ट ले रहा होगा वीकली या डेली बेसिस के, अपनी प्रोग्रेस शो करो आपको, ताकि वो प्रॉपर हैंडओवर कर सके कस्टमर को, ठीक है। तो ये बात हो गई प्रोग्राम की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोग्राम किसका कहते हैं। अब 2-3 जो है प्रोग्राम के बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं प्रोग्राम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। प्रोग्राम मैनेजमेंट हेल्प्स इन रिस्क मिटिगेशन, ठीक है। अगर कोई रिस्क किसी भी प्रोजेक्ट में आ रहा है तो रिस्क को विद इन द टाइम, बिफोर द टाइम मिटिगेट करने के लिए प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर 2 या 3 रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। अगर एक प्रोजेक्ट में सपोज, क्योंकि ये रिलेटेड प्रोजेक्ट है, एक टेलीकॉम प्रोजेक्ट में अगर कोई रिस्क आया, ठीक है, तो उस प्रोजेक्ट मैनेजर ने वो रिस्क को ओवरकम कर लिया, रिस्क को रिजॉल्व कर दिया, लेकिन प्रोग्राम मैनेजर को पता है कि उस प्रोजेक्ट में सेम रिस्क आया है। अब अगर सेम रिस्क जो है अदर प्रोजेक्ट में भी आएगा तो प्रोग्राम मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर को पहले ही बताएगा कि ये इस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, कैसे खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बेनिफिट। सेकंड हो गया इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, ठीक है। प्रोग्राम मैनेजर का काम ये होता है कि बजट को मैनेज करके चलना डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, ठीक है, प्रोजेक्ट्स रिलेटेड टू द सेम प्रोग्राम, उन सारे बजट्स को मैनेज करके चलना ये प्रोग्राम मैनेजर का काम होता है अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो इकोनॉमीज जो है वो उसकी स्केल जो है मेंटेन करके चलना होता है प्रोग्राम मैनेजर का काम। इजी मैनेजमेंट, प्रोग्राम अगर 2-3 प्रोजेक्ट जो हैं विद इन अ प्रोग्राम है तो उनका मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाता है, आपस में इंटरडिपेंडेंसीज कम हो जाती हैं, आपस में कम्युनिकेशन बहुत स्मूथ हो जाता है एक प्रोग्राम में होने की वजह से।
नेक्स्ट क्या है, अलाइनिंग विद ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन। अच्छा, मैं आपको बताना भूल गया कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो होता है वो बहुत ज्यादा बिजी होता है प्रोजेक्ट को ऑन टाइम डिलीवर करने के लिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है टाइम शेड्यूल, कॉस्ट वगैरह इस सबको देखना, रनिंग प्रोजेक्ट्स को देखना, ठीक है, डेली बेसिस पर। लेकिन वो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल और स्ट्रेटेजिक जो टारगेट्स और ऑर्गेनाइजेशन जो गोल्स होते हैं ना, वो उसके ध्यान में नहीं रहते प्रोजेक्ट मैनेजर्स के। तो उन सबको डायरेक्शन देना काम होता है प्रोग्राम मैनेजर का, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्ट्रेटेजीज होती हैं कि भाई इनको हमें क्रॉस नहीं करना, ये हमारा काम है, ABCD, ये हमारे प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू ही हमें चलना है। अगर प्रोजेक्ट मैनेजर हमारा है कोई, और प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहेगा, तो वहां पर प्रोग्राम मैनेजर उसको रोकेगा कि नहीं भाई साहब, आप अपने जो है ऑर्गेनाइजेशनल डायरेक्शन पर आओ, ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी कहती है उसके हिसाब से काम करो। प्रोग्राम मैनेजमेंट का नेक्स्ट बेनिफिट यह है कि रिजॉल्विंग कॉन्स्टेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। किसी भी दो प्रोजेक्ट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अगर आता है या कोई कॉन्स्टेंट्स में प्रॉब्लम आती है, किसी प्रोजेक्ट्स में मान लीजिए स्कोप हाई है, ठीक है, और एक दूसरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है सेम प्रोग्राम में जहां पर स्कोप कम है, लेकिन जहां पर स्कोप कम है प्रोजेक्ट ए में, मान लीजिए यहां पर मैं आपको बताता हूं प्रोजेक्ट ए और बी, ठीक है। प्रोजेक्ट ए में क्या है, स्कोप आपका बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेज कम है। प्रोजेक्ट बी में क्या है, स्कोप जो है आपका कम है लेकिन रिसोर्सेज हाई है। लेकिन जो प्रोजेक्ट मैनेजर ए का है वो प्रोजेक्ट मैनेजर बी को नहीं कह सकता डायरेक्ट कि मुझे अपने प्रोजेक्ट से आप रिसोर्सेज दे दो, ठीक है। ये आपस में रिसोर्सेज एक्सचेंज नहीं कर सकते जब तक प्रोग्राम मैनेजर बीच में इन्वॉल्व नहीं होगा और ये कहेगा कि भाई प्रोजेक्ट बी में क्या है, स्कोप कम है, आप अपनी रिसोर्सेज कुछ रिलीज करके प्रोजेक्ट ए में डालो ताकि रिसोर्सेज उसके पास ज्यादा हो और स्कोप टाइमली कंप्लीट हो सके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसका बेनिफिट, अलोकेटिंग बजट अक्रॉस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स विद इन द प्रोग्राम, ठीक है। ये भी इसका एक काम है प्रोजेक्ट मैनेजर का कि अगर किसी भी प्रोजेक्ट्स में बजट की जरूरत है तो अक्रॉस मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो है वो बजट अलोकेट कर सके। तो ये बात हो गई सारी प्रोग्राम मैनेजमेंट की, ठीक है। प्रोग्राम मैनेजर के जितनी भी ड्यूटीज थी वो भी हमने देख ली और कुछ बेनिफिट्स जो थे वो भी हमने देख लिया और आपको ये भी पता चल गया कि प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है। नेक्स्ट हम चलेंगे पोर्टफोलियो पर, आप देखेंगे पोर्टफोलियो क्या होता है। अच्छा जी, अब चलिए अब देखते हैं पोर्टफोलियो क्या होता है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अभी तक हमने जो भी पढ़ा था प्रोजेक्ट, प्रोग्राम मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो जो है इन सब का बाप है, ठीक है। अगर आपका कोई मैनेजर है, ठीक है, उसके पास मान लीजिए ये अथॉरिटी है, वो कहता है कि कल से जितने भी एम्प्लॉयज आएंगे सब फिंगरप्रिंट, सब बायोमेट्रिक प्रिंट जो है वो मशीन बाहर लगी हुई है, वो सब फिंगरप्रिंट सब वहाँ पर स्कैन करेंगे और फिर जाके ऑफिस में आएंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग पावर जिसके पास होगा वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होगा, वो पोर्टफोलियो मैनेजर होगा। तो जितने भी कंपनी के CEO, डायरेक्टर वगैरह होते हैं, जितने भी हाई लेवल के लोग होते हैं ना, वो सारे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में होते हैं। तो पोर्टफोलियो के अंदर हर चीज आ जाती है, ठीक है। प्रोजेक्ट्स आते हैं, इट्स अ ग्रुप ऑफ प्रोजेक्ट्स, प्रोग्राम, सब पोर्टफोलियोज एंड ऑपरेशंस मैनेज्ड एज अ ग्रुप टू अचीव स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हमने क्या देखा था प्रोग्राम और प्रोजेक्ट्स में देखा था कि प्रोजेक्ट्स ही थे, ठीक है। प्रोजेक्ट तो एक यूनिक प्रोजेक्ट था, प्रोग्राम के अंदर क्या थे, इंटर रिलेटेड और रिलेटेड प्रोजेक्ट थे और सब प्रोग्राम्स थे, ये हमने देखा था। लेकिन पोर्टफोलियो के अंडर में क्या आता है, ऑपरेशंस मैनेज। तो ONM भी जो है पोर्टफोलियो के अंदर में आता है। प्रोजेक्ट्स तो आते ही हैं सारे, ठीक है, पोर्टफोलियो के अंदर में, लेकिन ऑपरेशन एंड मैनेज जो होते हैं वो भी, यानी मेंटेनेंस का काम जितना भी है, ONM का काम जितना भी है, वो भी पोर्टफोलियो के अंडर में ही आता है। और ये सारी चीजें जो है स्ट्रेटेजिक, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए होते हैं, ठीक है। तो जो भी स्ट्रेटेजीज बनी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले जाने के लिए, वो पोर्टफोलियो उसके ऊपर गहरी नजर रखता है अपनी, ठीक है। तो हमने ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का देखा। नेक्स्ट क्या है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो होता है वो सिंक रहता है विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल, क्योंकि पोर्टफोलियो जो है वो खुद एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो खुद ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो का जो भी काम है वो सिंक रहेगा ऑर्गेनाइजेशनल गोल के साथ।
अब नॉन रिलेटेड प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स अंडर पोर्टफोलियो हेल्प्स इन अचीविंग कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अगर कोई नॉन रिलेटेड प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स हैं अंडर पोर्टफोलियो, वो भी हेल्प करेंगे इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल। फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। पोर्टफोलियो के अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, लेकिन क्या किया पोर्टफोलियो मैनेजर, आपके सीईओ ने, डायरेक्टर ने आगे कहा कि मैं एक ट्रेनिंग रन करना चाहता हूं पीएमपी से रिलेटेड। ठीक है, तो पीएमपी की क्लासेस जो है वो हर प्रोजेक्ट मैनेजर को लेनी जरूरी होंगी, प्रोग्राम मैनेजर को लेनी जरूरी होंगी, अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई पीएमपी सर्टिफाइड नहीं है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर ने क्या किया, अगर उसने एक कंसल्टेंट हायर किया, उसने कहा कि आप जो लोग क्लास ले सकते हैं तो क्लासरूम के शक्ल में इनको ट्रेनिंग दे, और जो ई लर्निंग के शक्ल में ले सकते हैं ट्रेनिंग, उनको ऑनलाइन आप ट्रेनिंग दे। अब ये क्या है, दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हो गए। कुछ प्रोजेक्ट्स में क्लासरूम की शक्ल में ट्रेनिंग हो रही है, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है ई लर्निंग की शक्ल में ट्रेनिंग हो रही है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन ये सारी जो है दोनों प्रोजेक्ट जो है पोर्टफोलियो के अंडर में है। और इन दोनों जो दोनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कंसल्टेंसी दोनों प्रोजेक्ट चला रही है पीएमपी ट्रेनिंग के लिए, पीएमपी क्लासेस के लिए, वो क्या अचीव कर रहा है, कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, हमारे जितने प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो पीएमपी सर्टिफाइड हो जाएं और प्रोग्राम मैनेजर पीएमपी सर्टिफाइड हो जाए। यही ऑर्गेनाइजेशन गोल जो अचीव कर रहा है वो कंसल्टेंट अचीव करवा रहा है पोर्टफोलियो मैनेजर को। तो ये बात हो गई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे नीचे प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट्स अंडर में होते हैं प्रोग्राम के, और ये सब कुछ अंडर में होता है पोर्टफोलियो के। अब कुछ देख लेते हैं पोर्टफोलियो के फायदे और नुकसान और पोर्टफोलियो मैनेजर की ड्यूटीज। अच्छा चलिए अब देख लेते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है, क्या फायदा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सबसे पहला फायदा यह है, सबसे पहले उसका काम यह है कि गाइड ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस होते हैं उनके लिए गाइडेंस प्रोवाइड करता है पोर्टफोलियो, और वो डिसीजन भी पोर्टफोलियो ही लेता है। सेलेक्ट ऑप्टिमल मिक्स ऑफ प्रोग्राम्स एंड ऑब्जेक्ट टू मीट स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स। देखिए ये स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव बार बार आएगा पोर्टफोलियो के अंडर में, क्योंकि उसका मेन काम है स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या करता है कि ऐसे प्रोग्राम और प्रोजेक्ट जो है मिक्स करता है, आपस में कंबाइन करता है ऑप्टिमल लेवल पे, ताकि स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। ठीक है, डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी, पोर्टफोलियो मैनेजर का ये काम है कि डिसीजन मेकिंग ट्रांसपेरेंसी को क्रिएट किया जाए। डिसीजन मेकिंग जो भी है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, उसकी ट्रांसपेरेंसी को सारे एम्प्लॉयज को, प्रोग्राम मैनेजर को और प्रोजेक्ट मैनेजर्स को बताया जाए। ठीक है, टीम अलोकेशन भी काम होता है पोर्टफोलियो मैनेजर का। अगर स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन है तो अलोकेशन प्रोजेक्ट मैनेजर करेगा, लेकिन वीक ऑर्गेनाइजेशन है तो पोर्टफोलियो मैनेजर का काम होगा कि टीम अलोकेट की जाए, किस प्रोजेक्ट में कितने बंदे होंगे, किस प्रोजेक्ट में कितनी टीम की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, ये सब अलोकेशन काम होगा पोर्टफोलियो मैनेजर का। अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर doesn't have authority, they don't have authority to kill the project। प्रोग्राम मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट। ठीक है, लेकिन पोर्टफोलियो मैनेजर के पास पावर है टू किल द प्रोजेक्ट। पोर्टफोलियो मैनेजर के पास इतनी अथॉरिटी है कि वो प्रोजेक्ट को टर्मिनेट कर सकता है अगर उसे लगता है कि ये प्रोजेक्ट फेल्ड प्रोजेक्ट है, कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, इससे कोई फायदा नहीं हो रहा, और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट नहीं हो रहे, ओवरकम कर सकता है प्रोजेक्ट को, वो खत्म कर सकता है प्रोजेक्ट को। प्रायोरिटाइजिंग कंपोनेंट्स कंट्रीब्यूटिंग टू द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। ओएसओ मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। पोर्टफोलियो मैनेजर का ये काम है कि वो वाले कंपोनेंट जो है प्रायोरिटाइज करे जो मोस्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशल गोल अचीव करने के लिए। और वो पोर्टफोलियो मैनेजर क्या करेगा कि इस तरह के जो भी कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स में, उन प्रोग्राम्स में या उन प्रोजेक्ट्स में फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टीम एलोकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, रिसोर्स की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह की कोई फिजिकल रिसोर्स की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए उन कंपोनेंट्स में, क्योंकि वो मोस्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ। तो ये थी बात पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की। अब हमने क्या है, तीनों चीजें देख ली, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट, प्रोग्राम एंड पोर्टफोलियो, तीनों में डिफरेंस देख लिया हमने क्या होते हैं। अब लास्ट में एक डायग्राम बनाना तो बहुत जरूरी है, जो कि पिम बुक में दे रखा है, वो डायग्राम मैं बनाऊंगा और वीडियो को एंड करूंगा। चलिए अब हम चलते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा प्रोजेक्ट, प्रोग्राम, पोर्टफोलियो और उन सब के बारे में, ठीक है, उसको समराइज कर देते हैं। समराइज क्या है इस डायग्राम में, यहाँ देख लीजिए, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, 3, 4 एंड ऑपरेशंस कुछ चल रहे हैं।
ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट के ऊपर है प्रोग्राम A1। ये क्या है? ये सब प्रोग्राम है आपका, ठीक है, सब प्रोग्राम है ये, ठीक है। और प्रोग्राम ए जो है, प्रोग्राम ए के अंडर में सब प्रोग्राम A1 भी है और प्रोजेक्ट 2 है और प्रोजेक्ट 3 है। यानी प्रोग्राम ए में प्रोग्राम A1 है, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3, ये तीन चीजें जो है प्रोग्राम ए के अंडर में। प्रोग्राम बी के अंडर में सिर्फ एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 4, और ऑपरेशंस प्रोग्राम ए, प्रोग्राम बी, ये सब पोर्टफोलियो के अंडर में है। और एक डायरेक्ट प्रोजेक्ट है पोर्टफोलियो के अंडर में, जैसे मैंने आपको बताया था पीएमपी की ट्रेनिंग करा रहा था, ये वो वाला प्रोजेक्ट समझ लीजिए आप, डायरेक्ट पोर्टफोलियो को रिपोर्ट कर रहा है ये। तो ये डायग्राम हो गया तीनों के डिफरेंस को दिखाते हुए कि प्रोजेक्ट के पोजीशन क्या होती है। अब ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इनके पास शेयर जो है स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर रिसोर्सेज हैं, शेयर टीम्स हैं, शेयर फाइनेंस जो है वो सब शेयर कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, वो सब पोर्टफोलियो के अंडर में होगा। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट और प्रोग्राम मैनेजमेंट जो है वो एक्चुअली फोकस करता है ऑन डूइंग द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम इन राइट वे। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का काम यह है कि प्रोजेक्ट को राइट वे में कंप्लीट करना, और प्रोग्राम मैनेजमेंट का भी काम यह है कि प्रोग्राम को राइट वे में कंप्लीट करना, टाइमली कंप्लीट करना, राइट वे में कंप्लीट करना। लेकिन पोर्टफोलियो का काम क्या है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट focuses on doing right project and programs। ये बड़े वाले अंकल हैं, ये ध्यान नहीं रखते कि प्रोग्राम और प्रोजेक्ट कैसे हो रहा है, लेकिन ये जब एलोकेट होता है उस टाइम ध्यान रखते हैं कि भाई हम राइट प्रोजेक्ट जो है उठा रहे हैं, राइट प्रोग्राम उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे। उसके बाद रनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड प्रोग्राम जो है वो काम होता है प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोग्राम मैनेजर का। तो ये हमने देख लिया तीनों चीजें, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और पोर्टफोलियो, तीनों को हमने डिस्क्राइब कर लिया डिटेल में और तीनों में डिफरेंसेस हमने देख लिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अब आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाना ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहे। अपना ख्याल रखें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।